आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि परस्पर लंबवत दिशाओं में दो सरल आवर्त गतियों का संयोजन एक दीर्घ वृत्त नहीं है में गति उत्पन्न करता है। दोनों मूल गतियों के अगर उन दोनों गतियों को मिला दिया जाए जो परस्पर एक दूसरे के लंबवत है, सरल आवर्त गति कर रहे हैं, तो दोनों मूल गतियों की जो आयाम होगा क्वेश्चन में दिया है कि उनका आयाम अवश्य ही असमान होगा। बी ऑप्शन दिया है आयाम अवश्य ही समान होंगे। सी ऑप्शन हमारे पास दिया है कि बीच कलांतर शून्य नहीं हो सकता, उनके बीच कलांतर शून्य नहीं हो सकता। या फिर डी हमारे पास दिया है बीच कलांतर, उनके बीच में दोनों सरल आवर्त गतियों के बीच कलांतर π/2 नहीं हो सकता। तो हमें बताना इसमें कौन सा हमारा सही होगा। अब क्वेश्चन में जैसा कि दिया है परस्पर दो लंबवत क्या है हमारे सरल आवर्त गतियों का संयोजन, तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि हमारे पास सरल आवर्त गति के दो समीकरण थे। एक क्या था, x बराबर a1 साइन ओमेगा टी, हमारा क्या था एक समीकरण था, और हमारे पास दूसरा समीकरण था उसको हम कह सकते हैं y बराबर, यहाँ से हम उसको कह रहे हैं y बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो चूंकि दोनों एक दूसरे के लंबवत है तो यहाँ से हम क्या किए, दोनों को कह दिए π/2, उनके बीच में इनके कलांतर है। तो दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे तब उनके बीच का कोण क्या होगा, π/2 होगा। तो यहाँ से देखेंगे y बराबर, इसको लिख सकते हैं y बराबर, ये हमारा π/2 का कलांतर था तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y बराबर a2 cos, यहाँ से लिख सकते हैं ओमेगा टी। अब यहाँ से हमने लिख लिया y2 बराबर a2 cos ओमेगा टी। ये हमारे पास क्या है, समीकरण नंबर 1 है। ये हमारे पास क्या है, समीकरण नंबर 2 है। ये हमारे पास दो समीकरण थे। अब क्वेश्चन में दिया है कि हमें इनके बीच में क्या बताना, आयाम, कलांतर, इन सब के बीच में हमें जानकारी बतानी है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से अगर देखें तो साइन ओमेगा टी का मान समीकरण 1 से हम क्या लिख सकते हैं, x/a1। ठीक इसी तरह समीकरण 2 से हम cos ओमेगा टी का मान, यहाँ से cos ओमेगा टी का मान हम क्या लिख सकते हैं, cos ओमेगा टी बराबर हम लिख सकते हैं y/a2। हमने ये दोनों लिख लिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि दोनों को स्क्वायर करके हम जोड़ दे रहे हैं। यहाँ से हम दोनों का स्क्वायर कर रहे हैं तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। इन दोनों को हमने क्या किया, स्क्वायर करके जोड़ दिया है। तो इधर क्या बचेगा हमारे पास, x/a1 का स्क्वायर प्लस हमारा y/a2 का स्क्वायर, ये हमारा यहाँ बचेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को मान क्या होता है, 1 होता है, बराबर इसको हम लिख सकते हैं x² a1 का स्क्वायर प्लस y² a2 का स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, a2 का स्क्वायर। ये हमारा किसका समीकरण है, ये हमारा समीकरण होता है दीर्घ वृत्त का, जो कि क्वेश्चन में हमें दिया है कि वो दोनों गति क्या है, दोनों पे मिलाने के बाद वो क्या है, दीर्घ वृत्त। यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि दोनों क्या है, दीर्घ वृत्त है, वृत्त नहीं है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि दोनों समीकरणों का जो समीकरण आया दोनों को मिलाने के बाद में वो क्या हो गया, हमारा दीर्घ वृत्त आया। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल मोशन या दीर्घ वृत्ताकार गति। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि उनका दोनों का आयाम क्या है, दोनों का आयाम एक a2 है एक a1 है, दोनों का आयाम अवश्य ही क्या होगा, हमारा असमान होगा। तो हमारे पास पहला विकल्प सही होगा कि आयाम अवश्य ही असमान होंगे। अब मान लेते हैं कि दोनों के आयाम बराबर हो गए, a1 बराबर, हमने क्या किया, a1 बराबर a2 कर दिया। तो अगर a1 बराबर a2 कर देंगे तो यहाँ से देखेंगे x² अपॉन क्या हो जाएगा, a² बराबर हमने क्या किया, a कर दिया, प्लस y² अपॉन a² बराबर क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ से देखेंगे क्या हो जाएगा हमारा x² प्लस y² बराबर a²। किसका समीकरण होता है, हमारा ये वृत्त का समीकरण होता है। तो यहाँ से देखेंगे अगर दोनों के आयाम बराबर हो गए तो क्या हो गया, वो वृत्त बन जाएगा। तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है कि वो वृत्त नहीं है। अगर वृत्त नहीं है तो दोनों के आयाम बराबर नहीं होने चाहिए, आयाम अवश्य ही समान होंगे। दोनों मूल गतियों के अगर आयाम समान हो गए तो क्या हो जाएगा, वो वृत्त बन जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। बीच कलांतर शून्य नहीं हो सकता, इनके बीच में कलांतर शून्य नहीं हो सकता। यहाँ पे सी ऑप्शन क्या है, बीच कलांतर शून्य नहीं हो सकता। कलांतर क्या होना चाहिए, कलांतर हमेशा π/2 होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, दीर्घवृत्त होगा। तो यहाँ से ये भी होगा कि कलांतर कभी शून्य नहीं हो सकता, तो ये भी हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर उसको दीर्घवृत्त बनाना है तो कलांतर क्या होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, π/2। डी ऑप्शन क्या कह रहा है, उनके बीच कलांतर π/2 नहीं हो सकता, तो ये हमारा गलत हो गया। कलांतर क्या होगा, π/2, तभी वो दीर्घवृत्त बनेगा। अगर उनके बीच में कलांतर 0 हो गया या फिर पाई हो गया तो कैसा बनता है, वो हमारा सरल रेखा बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो हमेशा याद रखिएगा अगर ये कलांतर क्या हो जाता है, हमारा पाई हो जाता है या फिर 0 हो जाता है तो उनके बीच में कौन सा स्ट्रेट लाइन बनता है, दोनों सरल आवर्त गतियों को जब मिलाएंगे। तो हमें क्या बनाना था, दीर्घवृत्त बनाने के लिए कलांतर π/2 होना चाहिए। दोनों के आयाम क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, तो आयाम असमान होने चाहिए और उनके बीच में कलांतर शून्य नहीं हो सकता। ये आंसर हमारा होगा। तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट सही हो गए, ए और सी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन के आंसर हो गए। थैंक यू।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।